कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्ड मेडल स्वास्तिक इंटरप्राइजेज, सभी प्रकार के बिजली के उपकरणों के अधिकृत विक्रेता। गोकुल मार्बल, विभिन्न कंपनियों के टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी के अधिकृत विक्रेता। जनता मेडिकल में 18% छूट और फ्री होम डिलीवरी सुविधा के साथ दवा उपलब्ध। नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के दुमका जिला प्रभारी अशोक वर्मा जी, जो कि लगातार पार्टी के कई पदों पर रहे और पार्टी को मजबूत करने का भरसक इन्होंने कोशिश किया। और अभी हाल ही में जो बंगाल चुनाव संपन्न हुआ है, इसमें भी एक बड़ी जिम्मेवारी इन्हें दी गई थी। और जो पश्चिम बंगाल के लगभग 7 जिलों में 7 विधानसभा माफ़ कीजिएगा 7 विधानसभा में इन्होंने अपना काम ऑब्जर्वर के रूप में काम किया। और जो प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ा और लगभग उनकी काम जो है वो ज़मीन पर दिखी। पार्टी अगर एक तरह से ममता जी के साथ मिलकर लड़ती तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट होता, लेकिन अकेला चुनाव लड़ने से ममता जी ने ही पहले किनारा कर लिया, जिस कारण से पार्टी को नुकसान हुआ, ममता जी को भी और कांग्रेस पार्टी को भी। लेकिन अब एक बार फिर झारखंड में ये पार्टी को मजबूत करने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। और आज जैसे कि राजीव गांधी जी का आज पुण्यतिथि था, इस अवसर पर दुमका के कार्यक्रम में पहुंचे, बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। साथ ही वहां पर में लोकसभा प्रभारी सुल्तान अहमद जी भी थे। हम बातचीत करेंगे बिना विलंब किए। हाँ, एक और पार्टी के महासचिव के रूप में काम कर रहे थे और लगातार पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है इन्होंने। किस रूप में देखते हैं आप अभी जो स्थिति है वर्तमान में पार्टी की, जो संगठन की, किस रूप में देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। बीच में कुछ गिरावट जरूर आई थी, लेकिन विगत कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी अपने ऊंचाई की तरफ जा रही है। और हम आपको ये बता सकते हैं कि भाजपा को अब जितना ऊपर जाना था वो जा चुकी है, और कांग्रेस को भी जितना नीचे जाना था वो जा चुकी है। अब समय आ गया है कि भाजपा को नीचे जाना है और कांग्रेस को ऊपर जाना है। आज दुमका में संगठन की बैठक थी। मैं प्रदेश का महासचिव भी हूँ और दुमका जिला का प्रभारी भी हूँ। इस नाते आज हमारी यहाँ पहली बैठक थी, और इस पहली बैठक में हमने जानने का प्रयास किया कि दुमका जिला में 10 प्रखंड और 2 नगर है। कुल 12 प्रखंड अध्यक्ष दुमका जिले में है, और सभी प्रखंड अध्यक्षों से यह जानने की कोशिश की गई कि उनके ब्लॉक में कितने पंचायत हैं और पंचायत में पंचायत कमेटियां कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ नहीं है। तो ये जो एनालिसिस जो किया, सर्वेक्षण जो हमने किया, तो हम पाए कि करीब करीब 80% पंचायत में पंचायत कमेटियां हैं, और प्रखंड में 100% प्रखंड की कमेटी है और प्रखंड अध्यक्ष है। और आगे भी ये बताया गया है, उनको डायरेक्शन दिए हैं हमने कि जहाँ जहाँ पंचायत कमेटियाँ नहीं बन पाई है, कमी है, उसको आप 20 दिन के अंदर उसको दुरुस्त कीजिए। और दूसरी बात जो मैंने कहा है कि कमेटी में जो व्यक्ति आवे वो सक्रिय कांग्रेसी हो, या कांग्रेसी न भी हो तो समाज के सक्रिय व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं भर दिया जाए जो केवल कागज की शोभा हो और वो कोई काम की चीज ना हो। बिल्कुल, भला ही विलम्ब हो, समय लगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी व्यक्ति का आप चयन करें बतौर सदस्य कमेटी में, वो सक्रिय व्यक्ति हो। समाज के अन्य क्षेत्र से भी कार्यकर्ता को निकाला जा सकता है। बहुत सारा एनजीओ का क्षेत्र है, उससे अच्छे कार्यकर्ता निकाले जा सकते हैं। दूसरे दल में जो लोग हैं जो वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, मगर उनकी गतिविधियां अच्छी है, समाज में उनकी पकड़ अच्छी है, वैसे लोगों का पार्टी में स्वागत करना चाहिए।
और तमाम चीज़ों को मिला करके एक अच्छी कमेटी का निर्माण हो। मेरा कहना है कि जो भी व्यक्ति जुड़े वो सच्चा व्यक्ति जुड़े, केवल नाम के लिए ना जुड़े, पहला तो ये। बिल्कुल। दूसरा जो हमने कहा है कि जो कुछ लोग नहीं आए हैं, 1-2 प्रखंड अनुपस्थित थे प्रखंड अध्यक्ष, तो हमने जिला अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि आप उनसे सो कॉज नोटिस पूछिए कि आप जब प्रभारी के साथ बैठक थी, आपको सूचना दिया गया तो किस वजह से आप नहीं आए। मेरा नेगेटिव सोच इसमें नहीं है, मेरा सोच पॉजिटिव है, लेकिन वह किस कारण से नहीं आ पाए। उनकी माताजी बीमार थी, खुद बीमार थे, घर में शादी था, कोई और बात था, बच्चा गिर गया था, कहीं एक्सीडेंट था, कुछ भी, वो आप कागज में लाइए इसको कि हम इस वजह से बैठक में नहीं आए। और इसके बाद यदि ये उनका जवाब लिखित रूप में नहीं आता है तो फिर आप एक बार और दीजिए, फिर नहीं आता है तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए कि आप जगह खाली कर दीजिए, दूसरे लोगों को जगह आपको देना है। बिल्कुल। तो हमने ये डायरेक्शन दिया। दूसरा कि जो हमारे भूतपूर्व जिला अध्यक्ष हैं, जैसे दुमका में 2 भूतपूर्व जिला अध्यक्ष हैं, श्यामल किशोर सिंह और महेश राम चंद्रवंशी, इनका बैनर में हमेशा तस्वीर लाइए। बिल्कुल। और इनका विशेष सम्मान कीजिए, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा पूंजी है अनुभव का। बिल्कुल। बगैर अनुभव का कोई काम नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो इनका अनुभव का लाभ पार्टी को लेना है। तो जब अनुभव का लाभ हम पार्टी को इनसे दिलाएंगे तो इनका सम्मान भी तो करना मेरा ड्यूटी है। तो इसलिए कोई भी बैनर रहे उसमें मेरा और अन्य नेताओं का जो फोटो है वो रहे, लेकिन हमारा अलग से ये डायरेक्शन है कि इन दोनों भूतपूर्व जिला अध्यक्ष को भी उसमें स्थान दीजिए, क्योंकि इनसे हमको अधिक काम लेना है तो अधिक सम्मान भी देना है। इस तरह से आज पहली बैठक हुई है और इसके बाद फिर बैठक की तिथि 20 दिन के बाद फिर तय की जाएगी। तो फिर उसकी सूचना तिथि के बाद। अब अगर प्रदेश स्तर पर बात करें कि जहां आपकी अब गठबंधन की सरकार है और एक उहापोह और एक हवा सुनाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं जेएमएम जो है भाजपा के साथ सरकार बनाएगी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं नहीं, ये जो हवा है उसके अंदर में एक बात है। बात ये है कि कांग्रेस पार्टी का जेएमएम से समझौता है, तालमेल है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो बजाय कि हम सरकार में हैं, लेकिन जनता का जब कहीं कोई सवाल आता है तो हम इसलिए साइलेंट नहीं रह जाएं कि हम सरकार के पार्टनर हैं। हम जनता के सवाल को मुखरता से उठाएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। जो भी शांतिपूर्वक संघर्ष का रास्ता हो सकता है उसका हम अख्तियार करेंगे। और यही काम जो हम करने लगे जनमानस में फैलने लगा कि ये लोग में टूट हो रहा है तो अलग हो रहा है, लेकिन अंदर से ये सब कोई बात नहीं है। वो उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी का विकास की बात सोचते हैं, हम अपना पार्टी का विकास की बात सोचते हैं। मगर सरकार में भी कोई कमियां हैं तो वो एक राष्ट्रीय दल होने के नाते हम चुपचाप रह जाएं, यह जनता को भी पसंद नहीं है। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि जन भावनाओं का हम ख्याल रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनके सवाल पर हम सड़क पर उतरने में जनहित के मुद्दों को लेकर हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। बस इसी के वजह से यह वातावरण हो गया कि दोनों में टूट है, लेकिन टूट टाट कुछ नहीं है, सब हम लोग एक है, सरकार जैसे चल रही है। क्या लगता है आने वाले चुनाव में फिर आप लोग साथ में मिलकर लड़िएगा? ये देखिए पार्टी का फैसला है, हम लोग तो प्रदेश लेवल के व्यक्ति हैं, जिस तरह का निर्णय पार्टी को लेना है। लेकिन हमारा व्यक्तिगत यदि आप पूछते हैं निजी रूप से, तो संगठन में काम करने का मेरा ये अनुभव है कि कांग्रेस पार्टी को सभी जगह अकेला और सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। यह झारखंड के संदर्भ में हम नहीं कर रहे, बल्कि सारे पूरे देश के संदर्भ में कर रहे हैं। जिस तरह बंगाल में 294 पर चुनाव कांग्रेस लड़ी, हमारे पास सूची है कि टीएमसी को कितना वोट आया, कांग्रेस को कितना आया, भाजपा को कितना आया, सीपीएम को कितना आया। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ, रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ कि 90 ऐसा सीट है जिसमें टीएमसी मेरे वजह से हार गई है। अच्छा। और 90% ऐसा विधानसभा है जहाँ 24 साल के बाद हम कैंडिडेट दिया। बिल्कुल। बावजूद हमारा अनेकों ये क्या कहते हैं विधानसभा में 50,000 से ऊपर का वोट है।
जो हमारा लोएस्ट वोट है, जहाँ कभी कोई नाम निशान नहीं है 24 साल से, वहाँ 8 लाख का वोट है, वहाँ 8,000 का हमारा वोटिंग है, जो सबसे कम है, जहाँ 24 साल से कोई कैंडिडेट चुना नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि बंगाल में जो इस बार 254 पर जो हम लोग चुनाव लड़े, उसका बहुत बड़ा फायदा पार्टी को हुआ है। जो कार्यकर्ता घर चले गए थे वो बाहर निकले, झंडा बैनर निकाले, पार्टी के लोगों को उत्साह बनी और पार्टी में एक नई जागृति आई है। और इसको आगे हम लोग जारी रखेंगे, ऐसा पार्टी का सोच है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक वर्मा जी, प्रदेश महासचिव के पद पर हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं बताना भूल गया था, प्रदेश महासचिव के पद पर हैं। और एक बड़ी जिम्मेवारी दुमका जिला के प्रभारी के रूप में दी गई है, पार्टी को मजबूत करने के लिए। और लगातार पार्टी के लिए दिन रात ईमानदारी से मेहनत करते हैं और पार्टी को एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा करने की इनकी प्रयास जारी है। फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।